अब उसे सब याद आने वाला है। 20 साल पुरानी वो सच्चाई जिसे जमीन ने भी दफन नहीं किया। अनु मंदिर के सीढ़ियों पर खड़ी थी, आंखों में सवाल, दिल में तूफान। उसे नहीं पता था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था, लेकिन ये दर्द, ये बेचैनी, कुछ तो था जो अधूरा रह गया था। वो बार बार सोच रही थी, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सब पहले भी जिया है? क्यों हर चेहरे में मुझे कोई पुराना चेहरा दिखता है? अब उसे एक ही जवाब चाहिए था, सच्चाई। वो भगवान शंकर के मंदिर पहुंची, भीगे मन से, कांपते हाथों से जल चढ़ाया और पुकारा, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मुझे ये जन्म फिर से भुगतना पड़ रहा है? तभी मंदिर के कोने में एक बूढ़ी औरत आई। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर शब्दों में सिहरन थी। तुम्हारे सवालों का जवाब इस जन्म में नहीं, तुम्हारे पिछले जन्म में छिपा है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो 108 परिक्रमा करो और जल अर्पित करो। अनु ने बिना कुछ सोचे वही किया। हर परिक्रमा के साथ उसकी धड़कन तेज होती गई, आंखों के सामने पुरानी परछाइयां तैरने लगीं। और जब आखिरी परिक्रमा पूरी हुई, उसके सामने वो दृश्य उभर आया जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसे याद आया कि पिछले जन्म में उसे किसने मारा था। कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन की माँ और झेंडे ने, जिन्होंने साजिश रचकर उसे अपने ही पति से दूर करवा दिया था। उसके अंदर आग भड़क उठी। उसने देखा कैसे आर्यवर्धन की माँ ने अपनी बहू राजनंदिनी को मिटाने के लिए ये सब किया, ताकि उसका बेटा किसी और के साथ नई जिंदगी शुरू कर सके। लेकिन अनु तो वही आत्मा थी जो वापस लौटी थी अपने अधूरे बदले को पूरा करने के लिए। अब उसे कोई नहीं रोक सकता था। वो मंदिर में हाथ जोड़कर बोली, भगवान, अगर ये सच है तो मैं इस बार अपनी कहानी अधूरी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लूंगी। जिस माँ ने अपने बेटे की जिंदगी को झूठ से भर दिया, उसे मैं उसके ही पापों के सामने खड़ा कर दूंगी। वो घर लौटी, माँ के सामने खड़ी हुई और बोली, माँ, मुझे आर्यवर्धन से शादी करनी होगी। ये सिर्फ शादी नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य है। भगवान ने मुझे दूसरा जन्म दिया ताकि मैं अपना अधूरा बदला पूरा कर सकूं। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, आंखों में नमी थी और चेहरे पर वो ज्वाला जो किसी भी झूठ को राख बना सकती थी। घर वाले पहले चौंके, पर जब उन्होंने अनु की बात सुनी तो धीरे धीरे सब सहमति में सिर हिलाने लगे। पिता ने कहा, अगर यही तेरी नियति है तो हम तेरे साथ हैं। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। आर्यवर्धन की माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। उन्हें नहीं पता था कि वो मुस्कान उनके अपने अंत की शुरुआत बनने वाली है। शादी का दिन आया। सब कुछ भव्य था, फूलों से सजा हुआ मंडप, मंत्रों की गूंज और बीच में अनु, जिसके भीतर आग जल रही थी। बाहर से वो दुल्हन थी, पर अंदर से एक तूफान। उसे पता था कि जैसे ही ये शादी पूरी होगी, वो उसी घर में कदम रखेगी जहां कभी उसकी आत्मा को छल से मिटा दिया गया था। लेकिन अब वो अनु थी जो डरती नहीं थी। अब वो अनु थी जो लौट आई थी, बदला लेने। उसने मन ही मन कसम खाई, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। झेंडे, आर्यवर्धन की माँ और वो तीसरा चेहरा जिसे मैं अभी तक पहचान नहीं पाई, मैं सबको बेनकाब कर दूंगी। और कहानी यहीं से नया मोड़ लेती है। अब जब वो आर्यवर्धन की पत्नी बनकर उस घर में कदम रखेगी, तो हर मुस्कान, हर नज़र, हर बात उसे उस रात की याद दिलाएगी जब उसकी जिंदगी छीन ली गई थी। लेकिन अब वो शिकार नहीं, शिकारी बन चुकी थी। अब देखना ये है, जब अनु को तीसरे कातिल का चेहरा दिखेगा, तब क्या वो उसे माफ करेगी या उसके साथ वही करेगी जो उसके साथ हुआ था? ये तो बस शुरुआत है। असली खेल अब शुरू होगा। जिस घर में कभी उसकी लाश दफन हुई थी, आज उसी घर में वो दुल्हन बनकर लौटी है। शंख की आवाज़ गूंज रही थी, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली थी। लेकिन अनु के मन में सिर्फ एक ही बात थी, सच का सामना और बदले की शुरुआत। वो लाल जोड़े में सजी थी, माथे पर सिंदूर, पर आंखों में सन्नाटा। आर्यवर्धन उसके पास खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी पवित्र रिश्ते की नई शुरुआत कर रहा हो। पर अनु जानती थी, यह रिश्ता किसी प्रेम का नहीं, बल्कि पाप का हिसाब चुकाने का मंच है। शादी के मंत्र पूरे हुए, सबने तालियां बजाईं। आर्यवर्धन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। अनु ने झुककर उनके पैर छुए, पर मन में बोली, हाँ माँ, अब आपकी लक्ष्मी नहीं, आपका विनाश बनकर आई हूं। पहली रात, जब सब सो गए, अनु अकेली खिड़की के पास बैठी थी। बाहर से आती हवा में भी जैसे बीते जन्म की आवाजें गूंज रही थीं।
अनु, भागो, वो तुम्हें मार देंगे। उसकी रूह कांप गई, लेकिन चेहरा शांत था। उसे अब डर नहीं था। उसने तय कर लिया था कि अब हर झूठ को सच्चाई की रोशनी में लाना है। अगले दिन से अनु ने अपना खेल शुरू किया। उसने हर कमरे, हर कोने में जाकर महसूस किया कि कहाँ कहाँ कुछ छिपाया गया है। उसे अपने पुराने जन्म की झलकें आने लगीं। वही आंगन, वही दीवारें, वही बातें। आर्यवर्धन की माँ की हर मुस्कान के पीछे उसे एक परछाई दिखती थी, और हर बार जब झेंडे उससे मिलने आता, उसकी आंखों में एक अपराध की झलक। एक रात अनु ने अपने कमरे की अलमारी में एक पुराना बॉक्स देखा। अंदर कुछ पत्र थे, पीले पड़े, धूल से ढंके। उसने खोला और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था, राजनंदिनी को किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आज रात सब खत्म करना होगा। नीचे साइन था, आर्यवर्धन की माँ। अनु के हाथ कांप उठे। सच अब बहुत पास था। उसने अगले दिन माँ के सामने सामान्य बनने का नाटक किया। नाश्ते की मेज पर मुस्कुराकर बोली, माँ, आप सच में बहुत मजबूत हैं। आपने इतने साल अकेले कैसे सब संभाला? माँ मुस्कुराई। बेटी, कभी कभी मजबूरी इंसान को पत्थर बना देती है। अनु ने धीमे से कहा, और कभी कभी पाप इंसान को राक्षस। आर्यवर्धन की माँ कुछ पल के लिए ठिठक गईं, फिर बोली, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अनु ने मुस्कान छिपा ली। रात को अनु ने आर्यवर्धन से बात की। क्या तुम्हें याद है 20 साल पहले तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई थी? आर्यवर्धन चौंक गया। वो तो एक हादसा था। अनु ने ठंडी सांस ली। या शायद साजिश थी। आर्यवर्धन की आंखों में सवाल थे, लेकिन अनु ने बस इतना कहा, जल्दी ही सब पता चल जाएगा। उसी रात झेंडे घर आया। उसने माँ से कहा, सब कुछ ठीक तो है ना? वो लड़की ज्यादा सवाल तो नहीं पूछ रही? माँ बोली, नहीं, वो मासूम बन रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कुछ जानती है। अनु दीवार के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं, आग निकल रही थी। उसने खुद से कहा, अब खेल खत्म। अब मैं तुम्हारे झूठ के ताबूत में आखिरी कील ठोकूंगी। अगले दिन मंदिर में पूजा रखी गई। अनु ने सबको बुलाया। आज मैं अपने पिछले जन्म की आत्मा की शांति के लिए पूजा कर रही हूँ। सब आए, फूल चढ़ाए, आर्यवर्धन की माँ भी। अनु ने पूजा के दौरान शंख बजाया और कहा, आज मैं भगवान से एक ही वरदान मांगती हूँ कि जो सच्चाई छिपी है वो सबके सामने आ जाए। अचानक मंदिर की दीवारों पर हवा चलने लगी, दिया बुझ गया और अनु को एक आवाज सुनाई दी, तीसरा चेहरा देखो। उसने आंखें बंद कीं और सामने आर्यवर्धन की माँ, झेंडे और एक तीसरी परछाई दिखी, धुंधली लेकिन जानी पहचानी। वो चौंक गई। ये कैसे हो सकता है? वो तीसरा चेहरा कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन का अपना साया था। अब अनु समझ गई, तीसरा कातिल कौन था। उसके शरीर में ठंडक दौड़ गई, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अब मैं जान गई, भगवान ने मुझे क्यों लौटाया, ताकि मैं तीनों को उनके कर्मों का फल दे सकूं। शादी के बाद के दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। अनु अब किसी से नहीं डरती थी। वो माँ के हर आदेश को मानती, लेकिन हर शब्द के पीछे एक ताना छिपा होता। माँ, अगर सच छिपाया जाए तो वो कब तक दफन रह सकता है? माँ घबरा जाती, झेंडे उससे मिलने आने से बचने लगा और आर्यवर्धन के मन में शंका बढ़ती गई। फिर एक रात अनु ने आर्यवर्धन से कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि किसी ने हमारे बीच झूठ की दीवार खड़ी की थी, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? आर्यवर्धन बोला, अनु, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, लेकिन ये सब अतीत अब क्यों? अनु ने कहा, क्योंकि अतीत ने हमें छोड़ा नहीं, वो अब लौट आया है। उस रात अनु ने तय किया कि कल वो सबके सामने सच्चाई उजागर करेगी। उसने मंदिर में वही 108 परिक्रमा दोबारा की और हर कदम के साथ कहा, इस बार मैं अपनी मौत नहीं, अपने जन्म का अर्थ खोजूंगी। अब अनु तैयार थी, बदले की आखिरी चाल चलने के लिए। वो जानती थी, कल सूरज उगेगा तो किसी का सच बचेगा नहीं, लेकिन उसे नहीं पता था, तीसरा कातिल सिर्फ उसका नहीं, खुद का भी अंत लेकर आएगा। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा तूफान शुरू होने वाला था। जिस घर में कभी उसकी लाश दफन हुई थी, आज उसी घर में वो दुल्हन बनकर लौटी है।
शंख की आवाज़ गूंज रही थी, फूलों की खुशबू हर तरफ फैली थी, लेकिन अनु के मन में सिर्फ एक ही बात थी, सच का सामना और बदले की शुरुआत। वो लाल जोड़े में सजी थी, माथे पर सिंदूर, पर आंखों में सन्नाटा। आर्यवर्धन उसके पास खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, जैसे किसी पवित्र रिश्ते की नई शुरुआत कर रहा हो। पर अनु जानती थी, यह रिश्ता किसी प्रेम का नहीं, बल्कि पाप का हिसाब चुकाने का मंच है। शादी के मंत्र पूरे हुए, सबने तालियां बजाईं। आर्यवर्धन की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरी बहू इस घर की लक्ष्मी बनकर आई है। अनु ने झुककर उनके पैर छुए, पर मन में बोली, हाँ माँ, अब आपकी लक्ष्मी नहीं, आपका विनाश बनकर आई हूं। पहली रात, जब सब सो गए, अनु अकेली खिड़की के पास बैठी थी। बाहर से आती हवा में भी जैसे बीते जन्म की आवाजें गूंज रही थीं। अनु, भागो, वो तुम्हें मार देंगे। उसकी रूह कांप गई, लेकिन चेहरा शांत था। उसे अब डर नहीं था। उसने तय कर लिया था कि अब हर झूठ को सच्चाई की रोशनी में लाना है। अगले दिन से अनु ने अपना खेल शुरू किया। उसने हर कमरे, हर कोने में जाकर महसूस किया कि कहाँ कहाँ कुछ छिपाया गया है। उसे अपने पुराने जन्म की झलकें आने लगीं, वही आंगन, वही दीवारें, वही बातें। आर्यवर्धन की माँ की हर मुस्कान के पीछे उसे एक परछाई दिखती थी, और हर बार जब झेंडे उससे मिलने आता, उसकी आंखों में एक अपराध की झलक। एक रात अनु ने अपने कमरे की अलमारी में एक पुराना बॉक्स देखा। अंदर कुछ पत्र थे, पीले पड़े, धूल से ढंके। उसने खोला और उसकी धड़कन तेज हो गई। उसमें लिखा था, राजनंदिनी को किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आज रात सब खत्म करना होगा। नीचे साइन था, आर्यवर्धन की माँ। अनु के हाथ कांप उठे। सच अब बहुत पास था। उसने अगले दिन माँ के सामने सामान्य बनने का नाटक किया। नाश्ते की मेज पर मुस्कुराकर बोली, माँ, आप सच में बहुत मजबूत हैं। आपने इतने साल अकेले कैसे सब संभाला? माँ मुस्कुराई, बेटी, कभी कभी मजबूरी इंसान को पत्थर बना देती है। अनु ने धीमे से कहा, और कभी कभी पाप इंसान को राक्षस। आर्यवर्धन की माँ कुछ पल के लिए ठिठक गईं, फिर बोली, क्या कहा तुमने? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अनु ने मुस्कान छिपा ली। रात को अनु ने आर्यवर्धन से बात की। क्या तुम्हें याद है, 20 साल पहले तुम्हारे पापा की मौत कैसे हुई थी? आर्यवर्धन चौंक गया।